हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के लिए, जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान करेगा। हम मैथ में सुनिश्चित करेंगे कि आपका एक सवाल भी गणित में छूटे नहीं, ना गलत हो ना कुछ हो। हम रोज़ प्रोवाइड करते हैं आपका मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक मैथ की क्लास आपको हमेशा सबके लिए फ्री में ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सकें, एसएसजीडी बहुत आसानी से दे सकें। और दोस्तों ताकि आप लोग जो आपकी ड्रीम जॉब है एसएससी की कांस्टेबल की उसे पा सकें, इसमें बिना किसी हिचक के, मतलब आपको कोई शंका न रहे। बहुत सारे दोस्त थे जो ये कह रहे थे कि कोविड में है, दिक्कतें आ रही हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन्हीं के लिए हमने बनाया प्लेटफॉर्म पे माध्यम, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ नहीं पा रहे, ताकि पूरी देश में जो बच्चा भी जहाँ पर भी है वो अपनी तैयारी कर सके। खासकर क्योंकि ज़्यादा डिमांड हिंदी माध्यम के बच्चों की थी तो हमने वहाँ पर प्रोवाइड किया। आज मंगलवार है, आज दूसरी क्लास है आपकी किसकी। हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो है आपका औसत, और औसत की ये दूसरी क्लास होगी आज। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्षेत्र मिति, प्रतिशत पढ़ चुके हैं हम, उससे पहले हम समय चाल और दूरी पढ़ चुके हैं। तो उनके लेक्चर्स भी, उनकी क्लासेस सारी अटेंड कर लीजिए। आपके प्लेलिस्ट में मिली होगी एसएसजीडी मैथ 2020 करके एक हमारी फैबुलस एडू एसएससी में प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उसको खोलिएगा, शुरू से लेके एंड तक दोस्तों सारे वीडियो मिलेंगे। जो हमारी क्लासेस रात को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन सबके लिए सारे वीडियोस हैं। तो इसलिए आप विलम्ब ना करें, चीज़ों को प्रयास करें, जल्दी जल्दी करें ताकि अच्छा है ना। अब समय ज़्यादा बचा भी नहीं है हमारे पास, तो उसी को श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चीज़ों को करते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो और समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। हम इसमें आगे बढ़ें उससे अच्छा मैं आपको सुनाऊँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, औसत तो हम समझ गए क्या होता है। हमने देखा था कि किसी श्रृंखला में मतलब सम संख्याएं, उनका अगर जोड़ होता है प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम कुछ संख्याओं का, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का, उन सब की चीज़ें देख ली। अब ये देखिए, अब समझिए कि समानांतर अंतर का श्रेणी है, मतलब आपका सेम डिफरेंस पे कोई सीरीज है, ठीक है। समानांतर समानांतर। चलो रुक जाओ यार, समान हिंदी की दिक्कत होती है मेरी, और कोई दिक्कत नहीं होती। समान अंतर के पदों की कोई श्रृंखला हो, ठीक है, कोई श्रृंखला हो। मतलब जैसे अंतर आपका समान हो। अंतर कैसे हो सकता है, देखिए 2 है, 8 है, 14 है, 20 है। इसमें देखिए अंतर कितने का है, 6 का है, 6 का है और फिर 6 का है, तो अंतर आपका समान हो गया। या फिर मैं ये कहता हूँ कि समास अंतर नहीं, देखो यार फिर वही गलती, समान अंतर, ठीक है। मतलब इक्वल डिफरेंस अमंग द जो आपके जो सीरीज है, एक सीरीज में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरीके से कह सकते हैं आप, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है समान अंतर होना, ठीक है। तो एपी कहते हैं उसे, कि अगर आपका डिफरेंस सेम हो तब बात करें, ठीक है। तो अगर आपका अंतर दोनों का सेम हो तो जानते, मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या होता है कि जो आपका औसत होता है, औसत एवरेज, वो औसत होगा, आप समझ लीजिए प्रथम संख्या उसका, उसमें जोड़िए आप अंतिम संख्या और उसको आप भाग दे दीजिए 2 से। जैसे अगर आपको इसका एवरेज निकाला को बोला जाए, तो एक तो एवरेज का तरीका क्या है दोस्तों, आप सबको जोड़ देंगे और सबको जोड़ के 2 से भाग, ये जितनी श्रृंखला है उससे भाग करेंगे, ठीक है, श्रृंखला नहीं जितनी संख्या है। तो कितने हैं ये 2, आप क्या करेंगे, औसत निकालने के 2 + 8 + 14 + 20, और इसको किससे भाग दे देंगे आप, 4 हैं तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, 4 से भाग दे दिया। तो देखो ये क्या आएगा, 2 + 8 10,
20 30 और ये हो गया आपका 44। 44 को आप 4 से भाग दीजिए, 11 आ गया। तो इसका औसत हमारा है 11। लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसमें क्या है, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या। प्रथम संख्या क्या है 2, आखिरी क्या है 22। तो क्या करेंगे आप 2 + 20, 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो 2 और 20 हो गया आपका 22/2, मतलब वो आ गई आपकी 11। ठीक है देखो सेम आ गया औसत। अब यही श्रृंखला अगर बहुत ज़्यादा हो, मैं अभी कुछ उदाहरण लेके आपको करवाऊंगा कि श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपको बार के जोड़ना करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। अभी हम सवालों को देखेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझोगे। कहते हैं ना प्रत्यक्ष में आपको सवाल मिलेंगे तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कभी समान अंतर के पदों की श्रृंखला हो, जैसे श्रृंखला और लंबी भी जा सकती है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि एक और चीज़ होती है कि श्रृंखला अगर, है ना, ये तो समझ गया आप समान अंतर के पदों। अच्छा एक बात बताओ, सम संख्या विषम संख्या की अगर सीरीज हो आपकी, अगर श्रृंखला हो, तो वो भी समानांतर होता है। क्यों? 2 का अंतर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपका 4 6 8 10 12, है ना, तो क्या अंतर समान है? तो इनका अगर निकालना हो सम का, तो भी क्या, पहली संख्या आखिरी संख्या दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, वो निकल जाए आपका औसत। उसी तरह से अगर विषम होता, मान लो 3 है 5 है 7 है 9 है, लेकिन याद रखना वो लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो 3 5 7 और आपका 9, तो इनका औसत क्या होगा दोस्तों? इनका औसत सबको जोड़ के 4 तो करोगे, लेकिन पहली श्रृंखला आखिरी श्रृंखला को जोड़ो 12, 9 + 3 12 और 2 से भाग दे दो, तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको एक चीज़, ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब एक तो समझ गया प्रथम श्रृंखला पर आखिरी श्रृंखला, और साथ में एक और लिख लो। वो क्या है? साथ में एक और चीज़ लिख लो ताकि आपको ये आ जाए, औसत ये होगा। और दूसरा क्या है? यही औसत किसके बराबर होगा? ठीक बीच वाली संख्या के, ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या के। अगर श्रृंखला आपकी समान अंतर के पदों वाली हो, जैसे मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने देखा था, है ना, 4 6 8 10 12 इसका एवरेज कैसे निकालेंगे आप? या तो 4 और 12 को जोड़ो। पहले क्या था? पहली पद है, पहली संख्या है 4, आखिरी संख्या है 12, तो 4 + 12 उसको 2 से भाग दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 8। क्यों? 16/2 8। दूसरा मैं कह रहा हूँ ठीक बीच वाली संख्या। देखो दोस्तों, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है? ये 5 पद है, और इसके बीच वाली संख्या कौन सी है? ये तो 8वीं ये है बिल्कुल बीच वाली, तो हमारा औसत भी यही होगा। अच्छा, ये तो कहा, कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है सर, ये तो 5 वाला दिखा तो औसत दिख गया। अगर मान लो 4 ही पद होते तो, मतलब 4 6 10 12, यहाँ बीच वाला पद कौन सा होगा, है ना? इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ बीच वाला पद कौन सा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ बीच वाला कोई नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आपका, कि बीच के ये जो 2 पद हैं, ये 2 पद, ठीक है, 4 6 8 होगा ना, 4 6 8 और 12, ठीक है, 8 और 12 इनका निकालो 7 आएगा। करके देखो, 10 18 18 और 12 आपका 30, 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5 आएगा। तो अब आपका 1 मिनट, कुछ क्या यार, समान अंतर है ना, 4 6 8 10 18 28 20, हाँ देखो 7 आएगा। कैसे समझा रहा हूँ? क्योंकि सर ये इस बार क्या 4 है, तो इनका बीच का कोई मिलेगा क्या? बीच का तो कोई है नहीं भाई, 4 है, 4 का आधा क्या होगा? जैसे 4 है तो 4 का बीच का क्या होगा? 2 हो गया। तो बीच में संख्याएं क्या होंगी भाई? दूसरी होगी, तीसरी होगी, बीच। इसमें तो बीच दिख रहा था, यही है 5 में से बीच ये हो गया, इस तरफ उतना, इस तरफ। यहाँ बीच नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे? इनके दोनों के बीच में जो श्रृंखला है ना, उसको मान लोगे। 6 और 8 के बीच में क्या होता है दोस्तों? 7। तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 7। यही आपका किसी और में हो
3, 5, 7, 9, 11, 13। बताओ कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए तो इसका एवरेज निकालना है। या तो क्या करो, 3 को 13 से जोड़ो, 3 13 से जुड़ा तो कितना है? 16। 16 को 2 से भाग करोगे तो 8। इसका औसत हमारा इस फॉर्मूले से तो आ गया 8। दूसरे वाले से बीच वाली श्रृंखला, अब ये तो 6 है, 6 का बीच वाला श्रृंखला क्या होगा? नहीं पता। तो 7 बीच वाले में क्या है? 7 और 9। 7 और 9 का बीच क्या होगा दोस्तों? 7 और 9 के बीच में क्या होता है? 8। तो हमारा 8 हो जाएगा उसका एवरेज। बिल्कुल है, दोनों तरीके बता दिए आपका, ठीक बीच वाले अगर ये हो तो भी। लेकिन ये सब कुछ जब अंतर आपका समान होता है, बिल्कुल एक होता है, एक ही पदों में होता है ना? समान मतलब सॉरी, पदों में अंतर समान होता है, मैंने करके बताया। इक्वल है ना, डिफरेंस होना चाहिए आपका, एक एपी बनना चाहिए एक तरीके से, सम हो विषम हो कुछ भी हो, एक एपी बनते रहना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं कुछ लोग उसको, मतलब होता ही है, कहते क्या है। तो वो आपका ये देखा। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों बहुत ही आसान कर देती है सवालों को। नहीं तो आप सबको जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए परेशानियां काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ, वही जो बोर्ड चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं शायद बोर्ड का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये कम इस्तेमाल करता हूँ। तो अब मैं ध्यान दूंगा इसको ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा ही चेहरा बोर्ड पे घुसा रहे। इसको ज़्यादा इस तरफ के एरिया को ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो बोर्ड अच्छे से क्लियरिटी से दिखता रहेगा। ठीक है, चल ये हो गया। हाँ जी, तो अब क्या है, सीधे सवालों से जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, हमने सीखा है जितने ज़्यादा हम सवाल करते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। तो सवालों से की जाएगी शुरुआत। चलो, आपका सीधा प्रश्न है 100 तथा 800 के मध्य 100 तथा 800 के मध्य 13 से विभाजित के मध्य 13 से विभाजित 13 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, औसत क्या होगा या औसत बताओ। ठीक है, सभी ये सीधा लिखा है, बिल्कुल सीधा लिखा है। आपको सीधा दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये समझने की बात है। बिल्कुल आप लोगों को भी बिल्कुल सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है कि 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब बताओ, अब आप क्या सबको जोड़ते रहोगे? पहले तो 100 से बीच में होता क्या है, तो हम जानते हैं 13 सत्ते 91, फिर 13 91 100 से कम होता है, 13 7 जा 91 100 से कम होता है। फिर आपका 13 8 जा 104। ठीक है, 13 8 जा 104, तो आपका 104 आएगा पहला। फिर क्या आएगा दोस्तों? 104 के बाद 13 से विभाजित होना, 13 और जुड़ जाएगा तो 117 आएगा। फिर क्या आएगा? 130 आएगा। लेकिन हम इसको कब तक करना पड़ेगा यार? 800 से कम विभाजित हमें चेक करना पड़ेगा। तो 800 से कम जो 13 से विभाजित होता हो आखिरी क्या होगा? तो ऐसा करो आप लोग क्या करो, 800 से विभाजित करके देख लो। 800 को विभाजित करके देख लो किससे? 13 से। 13 से विभाजित करोगे तो 13 6 जा 78। ठीक है, 78 आया, 2 और 0 आया। फिर 13 1 जा 13, अब ये आ गया 7। तो क्या 800 में 7 ज़्यादा है? 800 में 7 ज़्यादा है। तो वो संख्या जो 800 से कम हो और 13 से भाग हो जाए, वो संख्या जो 800 से कम हो और 13 से भाग हो जाए, उसमें क्या करो आप? 7 घटा लो। 7 घटा दोगे क्योंकि 7 ज़्यादा आ रहा है ना। इस 7 को अगर आप घटा दोगे 800 में से तो वो संख्या आ जाएगी जो भाग हो जाएगी, क्योंकि 7 यहाँ बच रहा है। तो आप क्या करो, 800 से कम जो 13 से बिल्कुल भाग हो जाए वो क्या हो जाएगी? 800 में से 7 घटा दो तो ये हो जाएगी आपके दोस्तों 793। तो अब एक बात बताओ, हमें मतलब ये कब तक करते रहना है? 793 तक।
अब क्या 793 तक करते रहेंगे क्या इसको? नहीं, इतना लंबा नहीं करेंगे। अगर इतना लंबा करने लग गए तो सबको जोड़ते रहोगे यार, आपका एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा जोड़ने में। तो इसलिए नहीं दिया। तो क्या है औसत, क्या होगा औसत? मैंने अभी अभी आपको समझाया, इसका एवरेज होगा फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म दोनों का सम और 2 से डिवाइड कर दो। पहला टर्म और आखिरी टर्म, पहला क्या है आपका 104, आखिरी क्या है आपका 793, और इसको किससे भाग दे देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या औसत कितना आ गया? 104 और वो 93, 897/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 448.5। ठीक है, तो 448.5 जो है आपका इसका एवरेज हो गया। इतनी सी कहानी तो है ना, आसान है ना। चीज़ें अगर आपको आ गई तो आसान वो हो जाता है। पहला और आखिरी निकाल लो और उसका औसत कर लो। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ और सवाल लेता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने का की कोशिश करूँगा। 300 से 1000, तो ऐसा कीजिए, अब क्या निकालेंगे? हाँ, ये भी खताओ, ये भी खताओ। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। 300 तथा 1000 के मध्य 17 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, तो अभी अभी आप सीख चुके हैं, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, है ना। पहले हमें निकालना पड़ेगा 17 से विभाजित होने वाला 300 अगर विभाजित होता है कि नहीं होता, उससे पहली संख्या या बाद की संख्या है कौन सी। तो देखो क्या है मेरा, आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि 300 से विभाजित होने वाला 17 के मतलब इनके बीच में पहली संख्या कौन सी। देखो हमें पहली और आखिरी ही तो पता होनी चाहिए, बीच का जान के करना क्या है, कुछ भी नहीं। तो पहली संख्या जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 300 को 17 से विभाजित कीजिए, है ना, भाग करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। 17 1 जा 17, ये आपका आ गया 130। ठीक है, अब आपका 7 जा 119 आ गया ना, 17 7 जा 70 14 119। हाँ, 109 की उसके ज़्यादा जाएगा नहीं। अब आ गया आपका 11 बच गया, है ना दोस्तों, 11 बच गया। अगर ये 11 बच गया इसका मतलब 300 से भाग होता नहीं है। 300 से भाग देंगे तो क्या हुआ, 17 से तो भाग हो जाएगा लेकिन 11 शेष बच जाएगा। अब मुझे 300 से आगे का नंबर चाहिए जो डिवाइड हो जाता हो, 300 से आगे का नंबर चाहिए जो डिवाइड हो जाता हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूंगा कि 11 के कारण डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे मैं 17 से भाग देता तो यहाँ पे अगर इसका 6 और होता, मतलब ये 17 होता तो भाग हो जाता, ये 17 होता तो भाग हो जाता। इसका मतलब 300 में 6 की कमी है, नहीं तो भाग हो जाता। तो इसका मतलब कि अगर मैं 300 में 6 जोड़ दूं तो मेरा 306 17 से विभाग हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या तो मुझे मिल गई 306। अब देखो और संख्या चाहिए तो 17 जोड़ते रहो, इसमें आप 17 जोड़ दोगे तो आपका 323 आ जाएगा, फिर 17 जोड़ दोगे 340 आएगा। लेकिन हमें क्या करना उस संख्याओं का, हमें इसे कोई मतलब नहीं, हमें औसत निकालना है। तो हमें आखिरी संख्या चाहिए। आखिरी संख्या कहाँ से मिलेगी, इस 1000 से मिलेगी। तो 1000 से कैसे मिलेगी, 1000 से हम चेक करके देख लेते हैं कि अगर मैं 1000 को 17 से भाग दूं क्या भाग होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं नहीं होता है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। 5 जा आपका 85, क्या बचा आपका 150। ठीक है, और आपका 79 या 153 होता है, नहीं 8 जा जाएगा, 8 जा 56 80 136। ठीक है दोस्तों, 136। तो 136 में आपका गया तो 14 बचा। इसका मतलब 1000 को भाग करेंगे तो 14 ज़्यादा बचता है ना। देखो आखिरी जब हम पहला के बाद 300 के बाद का देख रहे थे तो हम ये चेक कर रहे थे कि यहाँ भाग किससे हो जा रहा है। जब हम 1000 से पहले का बाद का देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 11 में और जोड़ रहे हैं ताकि वो भाग हो जाए। लेकिन 1000 से मुझे कम करना है तो क्या करूँगा, 1000 में 14 बच जाता है
तो 14 को अगर मैं यदि घटा दूं, क्योंकि 1000 से कम वाला देखना है, 14 को अगर यदि मैं घटा दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी 17 से भाग हो जाती है। तो ये हो जाएगा मेरा 986। ठीक है, वो नंबर हो गया मेरा 986। तो आखिरी नंबर कौन सा है? 986। बस इतना ही करना था। ये जो है ना, बस यही कैलकुलेशन पार्ट होगी आपकी। अब औसत क्या होगा? औसत हम सब जानते हैं, एवरेज। औसत कुछ नहीं, पहली संख्या जो कि है हमारी 306, आखिरी संख्या जो कि हमारी 986, इसको 2 से भाग कर दो, है ना, यही भाग कर दो। 300 हो गया, 153 प्लस आपका 986, तो 1500, 500 में से 7 क्या, 493। ठीक है, देखिए मैंने सीधे 2 से इसको भाग कर दिया, 2 से इसको भाग किया, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, चीज़ वही आएगी जैसा आप लोगों को समझते हैं। ये 6, 4 और एक कैरी गया 6, तो 646 आपका जो है, ये संख्या जो 17 से भाग हो जाए उसका औसत है ना। चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ गई, मिल गई। तो यही चीज़ें हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो अब इस सवाल को कर पा रहे हैं, यकीन सोच रहा हूँ मैं, आपको बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा लिख भी रहा हूँ, अब बड़ा समझा भी रहा हूँ, अच्छे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। चलो अब थोड़ा और सवाल बदलूं, है ना। वो आपको जो सवाल बदल के हमने अभी किया था, से रुक जाओ, 1 से 1500 के मध्य, है ना, 1 से लो ये लिखता हूँ, 1 से 1500 के मध्य 13 से 13, यहाँ पे आप फिर से 13 का चेक कर लेते हैं। 13 से क्या सवाल है? 13 के 13 के सभी गुणजों मतलब दोस्तों मल्टीपल होता है, 13 का मल्टीपल का औसत बताओ। तो आप सबको ये लग रहा होगा कि सवाल जो है वो बदल गया, है ना, सवाल बदल गया, लेकिन आप दोस्तों समझो, सवाल यहाँ बदला नहीं है। सभी गुंजनों कौन से होंगे? मल्टीपल, जो 13 से भाग हो जाएंगे। तो वही चीज आपको अलग भाषा में पूछ ली गई है, ये वही संख्या है जो 13 से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है उसका पहली संख्या 13 से 1500, पहली संख्या कौन सी होगी? तो पानी भी भूल गया मैं। चल, पहली संख्या होगी हमारी 13 ही होगी, दूसरी संख्या होगी 26, तीसरी संख्या होगी 39। लेकिन हमें क्या करना है इतने नंबरों का? हमें तो पहले और आखिरी से मतलब है, तो आखिरी नंबर ढूंढना है। आखिरी नंबर ढूंढना मैंने आपको सिखा दिया कि 1500 का चेक करना है कि 1500 13 से भाग होने पे कौन सा छोड़ता है, और 1500 से पहले का देखना है। पहले का देखना, जो भी हमारा शेष बचेगा उसको घटाएंगे। कैसे? देखो, हमें 1500 का देखना है ना, 1500 को आप भाग दीजिए किससे? 13 से। 13 1 जा 13, 2 और 0 आ गया, फिर 13, फिर से 1 जा 13, फिर 7 और 0 आ गया, 13 5 जा 65। ठीक है, फिर 5 बच गया, 5 शेष बच गया। अब ये 5 क्या ज़्यादा है? ज़्यादा है ना, 5 जो है वो ज़्यादा है। क्यों? 1500 भाग नहीं हो पा रहा, तो 5 अगर मैं कम कर दूं तो भाग हो जाएगा 13 से। बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा? 1500 में से 5 को कम कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 1495। ठीक है, 1495। तो मेरी आखिरी जो संख्या होगी 1495 होगी। ठीक है, आखिरी संख्या होगी 1495। तो अब मेरा क्या है? सिंपल सी कहानी है, मुझे क्या करना है भाई? मुझे निकालना है औसत, एवरेज। किसका? इसका। तो इसका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। पहली संख्या 13, लास्ट नंबर 1495 डिवाइडेड बाय
2। ये कितना हो गया दोस्तों आपका 1508 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 754। ठीक है, तो 754 वो नंबर है जो 13 के मल्टीपल जितने भी होंगे आपके 1 से लेकर 1500 के बीच में, उन सबको डिवाइड कर देंगे आराम से। ठीक है, चलो ये भी हो गया है ना, ये भी सवाल आपने कर दिया। अब आपको सवाल बदला जाए, चलो सवाल बदला जाए, अलग वैरायटी के सवाल लेते हैं अब, ताकि इस तरह के सवाल अब आप कर लेंगे, इसमें आप नहीं फंसेंगे, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अलग वैरायटी का जो सवाल करते हैं वो ये है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, का औसत 54 है, तो सबसे छोटी 54 है, तो सबसे छोटी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी रुक जाओ यार, ये हिंदी में ऐसी दिक्कत, बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए इसमें आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ, 2 तरीके समझाता हूँ। एक तो वो जो आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं, है ना, एक तरीका वो। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि और कैसे कर सकते हैं, है ना, और कैसे आसानी से उसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 54, सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर सम संख्या है तो मैं मान लूं कि पहली संख्या मेरी x है, तो अगली संख्या क्या होगी x + 2। क्यों, क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है। तो ये हो गया पहली, फिर तीसरी होगी x + 4, चौथी होगी x + 6, पांचवी होगी आपकी x + 10। कुछ लोग उल्टा भी ले लेते हैं, पहले बीच में x मान लिया, x - 2, x - 4, x + 2, x + 4, ऐसे भी ले सकते हो आप। अब आपको बोला है इनका औसत है 54, तो क्या मेरा x + 2 + x + 4 + x + 6 सबको जोड़ दूंगा मैं, और जोड़ के कितनी संख्या है ये 5, इनको 5 से भाग दे दूंगा, तो यही मेरा 54 आ गया औसत। जी बिल्कुल, यही 54 आ गया। तो अब कितनी बार x आया आपका, 5 बार, तो x आ गया 5x + 2 4 6 6 6 12 12, ये 10 22 अपॉन में 5, ये हो गया आपका 54। ठीक है, तो इसका मतलब 5x + 22, ये कितना हो गया आपका दोस्तों 54 × 5, जिसकी वैल्यू हो गई हमारी 250 और 20 270। ठीक है, अब क्या है 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 270 - 22, जो कि आपका आ गया 248। ठीक है, तो 5x से 248x कितना आ गया आपका, क्योंकि कुछ हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है दया, चेक करो, है ना, कुछ तो गलत है दया, चेक करो। क्योंकि हमारा तो यार देखो वो जो है 54 ही है ना, है तो इसमें 54 ही है, तो भाई 54 ही है। x है सम संख्या है ना, 2 4 6, अरे 10 थोड़ी होगा यार, 2 4 6 8 होगा ना, कहाँ चला गया दिमाग। देखो 6 के बाद तो 8 आता है ना, 10 क्यों लिख दिया मैंने। अब कितना हुआ 6 6 12 8। देखो मैं समझ क्यों रहा था ये गलत है, गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि ये पॉइंट में आता है आपका x जो है वो पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, हमने तो पूरी संख्या ली है ना यार, तो क्रमागत संख्या है वो, तो
है ना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लेके चल रहा हूँ, इसलिए वो गलती समझ में आ रही थी, कुछ तो गलती है। तो ये क्या होगा 5x माइनस 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 250। तो x कितना आ जाएगा आपका 250 को आप 5 से भाग दे दो, तो ये हो गया आपका 50। तो x मेरा कितना हो गया 50। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, अरे x ही तो है सबसे छोटी संख्या, तो वो मेरी 50 हो गई। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 8, तो 50 प्लस 8 इसका मतलब 58 हो गया, जी बिल्कुल हो गया। दूसरा समझने वाली क्या बात है भाई, ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं 5, देखो समझो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ये 5 बना दी। अब एक बात बताओ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मैंने क्या बताया था, बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा, किसी भी उसका अगर संख्या है तो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा, इसका मतलब ये बीच वाला नंबर कितना है आपका 54 होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी पूछी है, तो देखो सबसे बड़ी क्या है 2 का अंतर है, तो यहाँ से बढ़ेगा 2, 56 हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा 2, तो ये 58 होगा, ये 52 होगा, इससे कम 50 होगा, तो सबसे छोटी 50, सबसे बड़ी 58। यहाँ से भी निकाल लो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह, है ना, तो यहाँ से भी आपका निकल सकता है। और आप अगर समझना चाहें तो कुछ और तरीके भी होते हैं कि आपको 5 बोला है ना, 5 बोला है। एक देखो सबसे छोटी ट्रिक जो होती है, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, अगर सम विषम के लिए कारगर है, बस ये समझ लो पहले, ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ सम और विषम के लिए कारगर है। आप लोग क्या करो कि 5 है, 5 में से सम में 1 घटा लो, 5 में से 1 घटाओ 4 हो गया। अब आपको जो औसत दिया है उस औसत में से इस 4 को अगर तुमने घटा दिया तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई, और अगर 4 को आपने जोड़ दिया तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। देखो वही आ गया, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। लेकिन समझना क्या है, एक हम कब घटाएंगे, जब आपकी क्रमागत हो, है ना, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या में, प्राकृतिक नंबर में नहीं। प्राकृतिक नंबर में तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग भी देना पड़ता है, ठीक है, 2 से भाग भी देना पड़ता है, वो प्राकृतिक में। आप ये समझ लीजिए, तो ये तरीका कर सकते हैं, नहीं तो ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल लॉजिकल है, ज़्यादा आसान पड़ता है, दिख जाती हैं सारी चीज़ें तो वो कर लीजिए। ये तो बिल्कुल ही मत करना, बहुत लंबा है ना, एक्स ही निकालते रह जाओगे, ऊपर से गलती और हो जाती। देखा मैं 10 लिख दिया था 8 की जगह, तो वो गलती थी। चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल इसी तरीके का है, देख लेता हूँ मैं। हाँ इसी तरीके का कुछ, तो मैं सवाल का बस भाषा बदल देता हूँ, क्योंकि पूरी सवाल का लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 54 हटाओ, ये विषम करूँगा मैं, और ये हटाऊँगा, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या बोला है, 8 लगातार एक क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इस बार जो आपको दे रखा है वो है 42 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। मच्छर हो गया दोस्तों, काटने लग जाता है कभी भी, थोड़ा इसीलिए दिक्कत दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आजकल वैसे डेंगू का प्रकोप बहुत चला हुआ है, अपने आप को सावधान रखिएगा, बच के रहिएगा, है ना, सुरक्षित रखिएगा, मच्छरों से दूर रहिएगा, जितना हो सके ऑल आउट ये सब जितना भी चीज़ें होती हैं मॉस्किटो रिपेलेंट वाले वो जला के रखना, है ना, बच के रहना। क्योंकि देखो यार, स्वस्थ रहोगे तभी तो एग्जाम दे पाओगे। आप लोग बीमार पड़ गए, 10 दिन तक तबीयत खराब रहेगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। तो इस चीज़ में मत फंसना, इसमें मत फंसना। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत है तो सब कुछ है ना। देखो मेरी खांसी हो रही तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मतलब डेंगू ये सब चीज़ें ना हो, अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी पढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए हम कहाँ पे थे, 8 क्रमागत। 8 क्रमागत देखो बार बार मैं ये करूँ, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताओ 8 क्रमागत बनेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 8 बनेगी। अब 8 का मैंने बीच वाला कौन सा बताया था आपको, ये दोनों के बीच वाला होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच वाला होगा, मैंने बताया था ना। अगर 8 बन जाए, अगर 5 होता तो बीच वाला दिख रहा था, यहाँ तो 8 है, तो 8 का बीच तो कोई दिख नहीं रहा होता। तो क्या करेंगे हम, यहाँ बीच का मान लेंगे कि यहाँ पे क्या होता, हमारा 42 होता। 42 होता तो इसके बगल में कितना हो जाता दोस्तों, 43। इससे एक कम कितना हो जाएगा, 41। ये हो गया। अब 2 का अंतर है, क्योंकि क्या विषम संख्या है ना, तो सबसे बड़ी क्या 43, 45 हो जाएगा ये, 47 हो जाएगा ये, 49 हो जाएगा ये।
और दूसरा क्या है 41, तो 39, 37, 35 हो जाएगा ये। तो आपका सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 35 निकल गई, सबसे बड़ी संख्या क्या है 49 निकल गई, है ना। और क्या कर सकते हैं, और करने का देखो दूसरा तरीका बताया था मैंने, अगर सम विषम में क्या करो 8 में से 1 घटा दो, 8 में से 1 घटा 7। अब सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो जो भी औसत था उसमें 7 जोड़ दो, तो कितना हो गया 49। देखो यहाँ से भी वही चीज़ आ गई, अगर सबसे छोटी संख्या चाहिए तो उसमें से 7 घटा दो, तो कितना आपका आ गया 35। देखो सेम चीज़ आ गई। तो दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूँ, एक्स वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सीखोगे तो बहुत दिक्कत होगी, लंबा ही जाएगा मेथड, है ना। हम वैसे भी एक्स मान के मैं करवाता नहीं हूँ, मेरा तरीका नहीं रहा कि किसी को एक्स मान के चीज़ें करवाऊँ, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। चलो ये हो गया, 8 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब थोड़ा और आप सम फिर से विषम बदलूं, ठीक है, औसत बदलूं। अब इसको आप करेंगे, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, इस बार अंतर बताओ, संख्या का अंतर बताओ, अंतर बताओ, ठीक है, अंतर बताना है। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको 50 57 सम संख्या, ठीक है, का औसत आपको दे देता हूं मैं 72। अब कीजिए, फटाफट कीजिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके सिखा दिए हैं, फटाफट कीजिए, जिस भी मेथड से करेंगे अच्छे से कीजिए, पर कीजिए, देखो करना ज़रूरी है, करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग करोगे तो ही आपको चीज़ें आएंगी। मच्छर काट गया, चलिए करोगे तो ही चीज़ें आपको आएंगी। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो अब एक बात बताओ सर, कुछ बोलेंगे सम संख्याएं हैं तो ये कहेंगे सर 57 बना तो नहीं सकते हम लोग, 57 बना तो नहीं सकते, नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। लेकिन एक बात तो 57 है, 57 है, पहले तो आपको शॉर्टकट से करवा देता हूँ, है ना, फिर वो वाला तरीका वो अपने का। शॉर्टकट क्या है कि अगर हमारा सम विषम हो तो क्या करेंगे 57 जो भी जितनी भी संख्या है उसमें से 1 घटा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 56। जो सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे उसको घटा देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो इसी 56 को औसत में जोड़ देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 128, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या चाहिए तो उसी को हम लोग उसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आया आपका 16। अब इन दोनों का अंतर कितने का हो गया दोस्तों, देखो इन दोनों का अंतर करना है आपको, 16 घटा दो इसमें से तो 112 का अंतर आया, ठीक है। हमें यही अंतर पूछा था, ये अंतर यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 72 बड़ी क्या आती, 72 में 56 जोड़ते, 72 में 56 घटाते, वो आ जाता, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका जो हम लोग अभी कर रहे थे उसमें क्या हमने देखा कि अब 56 बार बनाएंगे तो है नहीं, है ना, नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ बीच वाली संख्या क्या होगी, ये तो हमें पता लग गया, जो औसत है वो है 72। अच्छा अब एक बात समझिए, 57 नंबर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 57 नंबर है, ये बीच का नंबर है, तो ये बीच वाला नंबर हो गया, तो कितने नंबर बाकी रह गए 56 नंबर बाकी रह गए, 56 इधर 56 इधर 56, भाई बीच वाला नंबर ये हो गया, हमको शुरू से लेके आखिर तक का नंबर देखना था, ठीक है। तो 56 नंबर इधर है, 56 नंबर आपके इधर है, सॉरी ये टोटल 57 नंबर थे, तो आपके ये नंबर तो 57 हो गया, बीच वाला कितने नंबर बच गए 56 रह गए, तो 56 आपके इस तरफ, 56 आपके 56 का आधा इस तरफ, 56 का आधा कितना 28 नंबर इस तरफ है, 28 नंबर इस तरफ है, और 28 नंबर आपका इस तरफ है। अब एक बात बताओ मुझे, ये सारी की सारी सम संख्या है, मतलब हर संख्या एक दूसरे से 2 के दूरी पर है, हर संख्या एक दूसरे से 2 के दूरी पे है, तो ये संख्या इस 72 से कितनी ज़्यादा होगी, 72 प्लस
2 इंटू में 28 होगी, क्योंकि दो दो की दूरी, हर संख्या दो दो की दूरी है, सम है। तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 56, वही वाली बात आ गई आपकी 128। और ये अगर कम वाली देखनी हो तो ये कितनी होगी 72 मेरे 2 इंटू में 28, तो ये आपका निकाल के देखो, ये भी आपका 16 आ जाएगा। और अंतर समझना हो तो देखो यहाँ से यहाँ का 28 का, यहाँ से यहाँ 28 का, है ना। इस नंबर को आप छोड़ दीजिए तो 28 28 56, 56 इंटू 2 112, यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो देखा आसान तरीका, जो भी आपको ठीक लगे ना। वैसे आपको मुझे मालूम है पसंद तो यही आ रहा होगा, एक कम कर दो, जोड़ दो, घटा दो, अंतर आ जाता है। ये थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, लेकिन समझो कैसे करना है, इसलिए मैं दोनों तरीके आपको बताते जा रहा हूँ कि आप उसको समझते जाएं। चल, ये औसत का ये सवाल भी हो गया। अब और देखते हैं। ठीक है, और सवाल देते हैं। अब देखो, अब समझो, अब थोड़ा अंतर आएगा। 9 लगातार सम घनात्मक पूर्णांक ये क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक। ये होता है आपका, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। घनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले मीडियम को वाले को भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, का पूर्णांक का औसत 63 है। ठीक है, उसका औसत 63 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ, है ना, संख्या बताओ। अब ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना, ये यहाँ फेल हो जाएगी, इसीलिए मैंने कहा था ये वाला मेथड सीखो। याद रखना, वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई थी, वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपके सम और विषम संख्याओं में आती है। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 9 है ना, तो पहले क्या करते थे, 9 में से 1 घटाते थे। तो अब क्या करो, 9 में से 1 घटा के 2 और लिख दो। वहाँ पे सम विषम का अंतर कितना होता था, 2 का, तो वहाँ 2 पे तो चल जाता था घटा के, 2 से कम है ये, तो 2 से भाग दे दो। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 2 गया 4। अब वो काम कर सकते हो। औसत कितना है 63 में से छोटी संख्या चाहिए, 4 घटा दो, तो ये आपका आ गया 59। सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 63 में 4 जोड़ दो, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 67। ये तो ये तरीका हो गया शॉर्ट ट्रिक वाला, है ना। लॉन्ग ट्रिक भी नहीं, वो भी एक आसान तरीका है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि 9 लगातार, है ना, 9 लगातार देखो 9 का बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 9 का बीच वाला, देखो 9 को 2 से भाग करोगे तो 4.5 आएगा, 4.5 को एक आगे बढ़ जाओ 5, मतलब 5वां जो नंबर होगा वो बीच वाला होगा। और वो हमें कितना दे रखा है 63। क्यों बताया था मैंने, कभी भी क्रमागत संख्या है तो बिल्कुल जो एग्जैक्टली बीच में होगा वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 ये 9। अब बताओ दोस्तों, मुझे सबसे बड़ी चाहिए, बीच वाले 63 पता है, और ये चौथे नंबर पे, तो क्या करोगे 4 और जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 67। अगर इसके पीछे जाना है तो 4 घटा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 59। देखो वही आ गया, पहली छोटी संख्या 59, दूसरी संख्या 60। तो मैं दोनों तरीकों से आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, है ना। अब तो समझ गए होंगे अच्छे से, अब तो किसी तरह का कोई भी शंका तो नहीं होगी मन में। अरे मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपके मन में कोई शंका आए, कोई चीज़ आए, कोई ऐसी चीज़ उत्पन्न हो आपके दिमाग में, वो इतने आसान तरीके से देखो, देख के बता दोगे आप लोग, है ना। देख के देखो, देख के स्पीड ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे, स्पीड ट्राई करेंगे। 9 है, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 जोड़ना है, 4 घटाना है, 4 जोड़ो, 63 में 4 जोड़ो, 63 में 4 जोड़ो 67, 63 में 4 घटाओ 59 आ गया। हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कॉपी पेन की,
और मैं हमेशा समझाता हूँ ना अपना वो तरीका, कौन सा, NP स्क्वायर, पता ही नहीं पता आप लोगों को, NP स्क्वायर। NP स्क्वायर क्या तरीका होता है मेरा, नो पेपर नो पेन, ना पेपर की जरूरत पड़ेगी ना पेन की, माउस पे हाथ होगा और क्वेश्चन वहाँ दिख रहा होगा, और चट से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, है ना। सवाल बस पढ़ना है, सवाल पढ़ेंगे, तरीका तो यहाँ पे है ही हमारा, श्याम सर आपको सिखा ही रहे हैं आसानी से, तो उसी से सीखते हुए आप फटाफट जवाब वही निकालोगे। लेकिन प्रैक्टिस करके जाना, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, कहीं गलती ये ना हो जाए कि सम दे रखा हो तो सम में भी घटा के 2 से भाग करो। याद रखना, सम दे रखा हो तो 2 से मत घटाना, घटाने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। सम विषम में घटाने की जरूरत नहीं है, 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर सम विषम ना हो, क्रमागत संख्याएं हो तो 2 से भाग दे तो शॉर्ट ट्रिक चल जाएगा, नहीं तो ये तो हमेशा है ही, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है ही। देखो एक्स वाला मेथड नहीं समझाता, समझ रहे हो आप, आपको जो दोनों चीजें मैं सिखा रहा हूँ दोनों ही अच्छी चीजें हैं, दोनों ही छोटी, एक लाइन में आंसर निकलने वाला। आपको मैं कोई लॉन्ग टर्म लंबा मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, सब लॉजिक वाली है, ठीक है। क्यों होता है, देखो ये भी क्यों है इसका, क्योंकि 4 पीछे और 4 आगे करना है, इसलिए होता है, और कुछ नहीं। चल, तो ये भी हो गया आपका। अब क्या, एक सवाल मैं बदलूंगा, जिस सवाल को आप करोगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक से करना, शॉर्ट ट्रिक से करना, इसे करना, ये इसे करना, ये लो, ये लो, ठीक है। लो, इस पर बढ़ा देता हूँ, 37 और औसत है 56। अब इससे आप बताया क्या पूछा, संख्या का गुणनफल बताओ। अरे यार, गुणनफल बताओ, तो क्या, अरे हमारे स्टूडेंट स्मार्ट हैं, बता देंगे, ऐसा थोड़ी कि बता नहीं पाएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, है ना। बताओगे ना, बिल्कुल बताओगे, बहुत अच्छे से बताओगे। तो कुछ नहीं करना, है ना। कौन सा तरीका अपनाऊं बताओ। 37 है, 37 का मतलब क्या करोगे, 37 में से 1 घटाओगे, 2 से भाग कर दोगे, 36 हो गया 18, ठीक है। तो बता रखा है मैंने, क्यों, क्रमागत है, पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल अंतर 1 का है, 1 का अंतर है तो 2 से भाग कर देंगे, 1 का अंतर की जगह 2 का अंतर होता तो 2 से भाग नहीं करते। 18, याद रखना, सम और विषम में बस, और क्रमागत में ये, और कहीं ट्रिक मत लगाना, ये नहीं कि 3 का अंतर तो लगाने लग गए ट्रिक, वो गलती मत करना, ठीक है। 18 हो गया, तो अब क्या हो गया, 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 56 + 18, ये हो गया आपका 74, ठीक है। और फिर आपका क्या है, 56 में से 18, ये गया आपका 20 और 18 38, ठीक है। अब आपको क्या है, गुणनफल पूछा है इन दोनों का, तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 74 इंटू में 38 कर दो, ये तो आप मल्टीप्लाई करना, मेरे को समझाने का मतलब था, ठीक है। तो आप अपना मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, जो भी निकलता है। अगर दूसरे तरीके से जाना होता, कौन से सर, उस वाले तरीके से जाते तो सिंपल सी बात सोचो, 37 नंबर है तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, सोचो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 14वां नंबर होगा। कैसे मैंने बताया था, 37 को 2 से भाग करो, कितना आता है 13.5, 0.5 आए तो 1 आगे बढ़ा दो, तो कितना हो गया, ये मेरी संख्या है 14th संख्या का औसत दे रखा है 56, मतलब यही मेरी 14th जो संख्या होगी वो 56 होगी। अब कितनी संख्याएं हैं, 37 हैं, तो 14वीं तो ये है, तो इससे पहले कितनी होगी, 13 संख्या होंगी, तो 13 का अंतर होगा, 13 इसमें कम कर दो, आपका 56 में 13, 1 मिनट कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 37 है ना, 37 संख्याओं का, 69, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 37, अरे 37 है यार, 13 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। 37, तो ये 14वीं नहीं हुई दोस्तों, 37 से डिवाइड किया तो क्या यार, कुछ भी कर रहा हूँ मैं भी, 18.5 हुआ, तो ये मेरी 19वीं हुई, है ना। देखो गलती पता लग जाती है, आप अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, गलती एकदम से पता लग जाती है, यहाँ पे एब्सेंट माइंड क्यों रहा है पता नहीं। शाम को क्लास ले रहा हूँ, सुबह से आज बहुत क्लासेस हुई मेरी,
ठीक है, तो शायद इसलिए आप ब्रेन थोड़ा वो उसको एनर्जी चाहिए, खाने वाने की ज़रूरत है तब चले, नहीं तो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो। 19वां 19 तो आपका ये हो गया, 19 तो ये हो गया, तो इससे पहले कितने नंबर हैं 18, तो आपको इस नंबर पर पहुँचना है तो 18 इसमें कम कर दो, 18 इसमें कम करोगे तो 56 में से 18 घटा दो, वही आपका आ जाएगा कितना 38, ठीक है 38। और यही आप ये जाना है तो 18 और आगे चले जाओ तो 56 में 18 जोड़ दो तो ये कितना आ गया 74। अब मल्टीप्लाई किसको करना है 38 को 74 से, वही पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका आसानी से हो गया। और आगे चलते हैं, और आगे चलते रहते हैं, है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे संभल के और चीज़ें करना है। अब मैं आपको दूसरे तरह के सवालों पे ले जा रहा हूँ जिसमें कुछ विद्यार्थी वाला होता है ना, इतने विद्यार्थी, ये विद्यार्थी, जो भी है, देखते हैं। एक कक्षा के 20 लड़कियों की औसत प्राप्तांक, 20 लड़कियों की औसत प्राप्तांक 63 है। यदि कक्षा में 25 लड़कों की औसत, यदि कक्षा में 25 लड़कियों की होगी, अब लड़कों की औसत प्राप्तांक 68 अंक, नहीं, एक मिनट, एक 20 लड़कियों की औसत प्राप्तांक, ओहो ये तो दूसरा सवाल लिख दिया आपका, ये 53 है दोस्तों। यदि 30 लड़कों का, ये 30 है, 30, ठीक है, 30 है, 30, एक सवाल तो आपके लिए, वो उसके लिए। 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 48 है, ठीक है, 48 है, तो बताओ पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक बताओ, औसत प्राप्तांक बताओ। अब आपको ये बताना है। देखिए समझिए क्या है, हमें लड़कियों का औसत दे दिया, तो मैंने क्या समझाया था औसत का मतलब हर लड़की के करीब करीब 53 आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमें क्या है, अगर औसत निकालना हो, औसत पूरी क्लास का निकालना हो, तो क्या करेंगे, हमें कुल अंक चाहिए होंगे जो पूरी क्लास के आए होंगे, और टोटल नंबर, और उसको किससे भाग करेंगे, जितने बच्चे हैं आपके, जितने विद्यार्थी हैं, है ना, यही तो औसत होता है हमारा। तो कुल अंक कैसे निकालोगे भाई, लड़कियों के अंक पहले देख लो, लड़कियों इधर से इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के अंक देख लो, क्या है, लड़कियां कितनी हैं 20, और हर किसी के कितने एवरेज है आपका 53, तो कुल अंक जो लड़कियों ने किए होंगे, तो क्या 20 को मैं 53 से गुना कर दूं, बिल्कुल 20 को 53 से गुना कर दो, तो उतना हो गया आपका 1060। ये लड़कियों के अंक हो गए। अब लड़कों की बात करते हैं, लड़के कितने हैं आपके, लड़के हैं आपके 30, और सबको एवरेज कितना मिला 48, मतलब लड़के पढ़ाई नहीं करते, देखो लड़कियां पढ़ाई करती हैं, 20 लड़कियां लेकिन 53 नंबर लेके आ रही हैं एवरेज, लड़के देखो पढ़ाई नहीं कर रहे, यही तो दिक्कत है, सबको मिलकर पढ़ाई करनी है ना। चलो, तो ये कितना आ गया आपका 1440। अब आपसे पूछा जाए कि कुल अंक पूरी कक्षा के कितने आए, तो भाई लड़के और लड़कियों के अंक आप जोड़ दीजिए, लड़के और लड़कियों के हम अंक जोड़ेंगे तो 0 आ गया, 6 4 0 आ गया, कैरी ऑन 1 गया, 5 आया, और ये 1500 आया। मतलब कुल अंक पूरी कक्षा के कितने हैं 1500। तो हर विद्यार्थी के अगर देखना होगा, अगर आपको पूरी कक्षा का औसत निकालना हो,
तो क्या कीजिए आप इसी 1500 को किससे भाग दे देंगे, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उससे। कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, लड़कियां हैं हमारी 20, लड़के हैं हमारे 30, 20 और 30 टोटल हो गए आपके 50। ठीक है, 0 से 0 कटा, 1 से, और ये कटा आपका, 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ, फिर गलती कर दी यार, क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन। देखो मेरे को पता लग गया था कि गलती है, गलती क्यों, वो 30 आ रहा था, 30 कैसे आ सकता है भाई, इसकी एवरेज 53 है, इसकी एवरेज 48 है, 30 कैसे आ सकता है ना, 25, तो 5 से गया तो ये आपका 50, तो कितना आ गया आपका 50, औसत पूरी कक्षा का कितना है 50। देखो गलती छोटी छोटी में मत करो, मेरे को क्या बहुत बड़ा दिख रहा है, पता नहीं क्यों गलती कर दे रहा हूँ, है ना। ये आपने आज सुबह से क्लास में निकल माइंड थक गया है इसीलिए शायद हो रहा है, लेकिन मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा के जाऊँगा, चीज़ें पढ़ा के जाऊँगा, चाहे माइंड थके ना थके, क्योंकि 8 से 9 का हमारा कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट होता है जी, करना है तो करना है, दूसरा कोई और चारा नहीं। चलिए देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरिटी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब एक कक्षा में रुक जाओ, यदि कक्षा में तो कक्षा तो लो, सवाल मैं बदल देता हूँ, सवाल को मैंने बदल दिया आप लोगों के लिए। क्या है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का, अब पूरे विद्यार्थियों का आपको प्राप्तांक दे दिया गया, और वो है आपका 63। यदि कक्षा में कितने हैं 25 लड़कों का औसत, कक्षा में 25 लड़कों की औसत प्राप्त अंक 68 है, 68 है, तो लड़कियों की औसत प्राप्तांक बताओ, औसत प्राप्तांक बताओ, है ना, ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा है, प्राप्तांक आपको बताना है लड़कियों का ऐसे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें उन्होंने पहले कुल कक्षा का दे दिया, तो कुल कक्षा में आपके कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, कक्षा में कुल हटाओ इसको, 40 करो, कुल 40 विद्यार्थी हैं। एक बार बताओ, 40 लड़के हैं, 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 25 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई, कुल कितने हैं 40 विद्यार्थी हैं, है ना, विद्यार्थी 40 है। तो अब इसमें आपकी 25 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां निकल गई हमारी जी 14, इसमें माइनस कर दो, तो लड़कियां होगी हमारी 15, ये तो हो गया खत्म, लड़कियां, ये हो गया हमारा खत्म, 15 लड़कियां। अब क्या है, कुल 40 बच्चों का औसत कितना है 63, तो कुल जो संख्या की कुल जो नंबर आए होंगे सबके कितने होंगे 40 × 63, पता है ना आपको, कुल अपॉन औसत इज इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर, तो नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल आ गया। तो ये करो, ये हमारी संख्या है 40 × 3, ये 4 3 या 12 का 12, कैरी ऑन 1, 24 और 2520, ये कुल कक्षा का नंबर। तो लड़कों के नंबर कितने हैं भाई, 25 लड़कों के एवरेज आए हैं 68, 25 लड़कों के एवरेज आए हैं 68, ठीक है। तो ये आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1700, देखो कैलकुलेशन करके देख लो, मैंने अपने हिसाब से कर लिया 1700, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो लड़कियों के कुल टोटल मार्क्स इतने आए, लड़कों के इतने आए हैं, तो लड़कियों के कितने आएंगे, इसमें घटा दोगे आप, इसमें घटाओगे तो आप 820 आ गया, ठीक है। 820 नंबर किसके, देखो कुल विद्यार्थियों के नंबर हो गए इतने, और कुल आपके लड़कों के नंबर हो गए इतने, कुल विद्यार्थियों के नंबर हो गए इतने, कुल लड़कों के नंबर हो गए इतने, तो लड़कियों के कितने होंगे, टोटल में से कुल में से लड़कों के नंबर घटा दो तो ये लड़कियों के हो गए। और इतने नंबर कितनी लड़कियां लेके आई हैं 15, तो अगर आपको लड़कियों का औसत पूछे तो क्या करोगे, जो कुल नंबर लाई हैं लड़कियां उसको कुल लड़कियों से भाग कर दो, कुल नंबर प्राप्तांक लड़कियों से भाग कर दो, ठीक है। देखते हैं ये 15 से जाता है क्या, पहले
3 से जाता है क्या? नहीं, 15 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि मुझे पता है फैक्टर नहीं बन रहा। 5 से काट लीजिए आप। 3 5 से काटा तो 1 32 6 4 164 आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या 50 54.66 इतना आ जाएगा आपका, देखो इतना आ जाएगा 54.66। तो इतना औसत है आपका लड़कियों का, ठीक है। मुझे लगता है वक्त हो गया है हमारा, पर कोई नहीं, एक सवाल और आप लोगों के लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपको लिख दूं ताकि आप उसे कर पाएँ या समझ पाएँ, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहता है, सही रहता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, x राशियों का औसत y स्क्वायर है, ठीक है, तथा y राशियों का औसत x स्क्वायर है, तथा y राशियों का औसत x स्क्वायर है। तो सभी राशियों का औसत बताओ। तो सभी राशियों का औसत बताओ, ठीक है। देखो इसमें भी क्या करना है, वही करना है, आपको पता है। देखो इस तरफ से क्या है, राशियां कितनी हैं, राशियां लिख रहा हूं मैं, राशियां कितनी हैं हमारी x राशियों का, यहां पे लिख रहा हूं औसत, है ना, औसत। तो x राशियों का औसत है आपका y स्क्वायर। तो यहां पे कुल कितना हो गया आपका x इंटू वाई, हर राशि को उसके औसत से गुना कर दोगे तो कुल आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब वही राशियां कितनी है हमारी y, और औसत कितना है x स्क्वायर। तो यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। बताए ना आप लोग, देखो अगर फंसो तो ये समझ लो, औसत क्या होता है, औसत आपका कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग मतलब वही सम, और उसको आप किससे भाग देते हो, उससे आपको राशियों की संख्या। अरे अभी तो मजा आएगा यार आप लोगों को एवरेज में, औसत में। तो आपको अगर कुल निकालना हो तो राशियों को औसत से गुना कर दो। देखो यहाँ नीचे से ऊपर ले जाओ, गुना हो गया तो कुल आ गया, वही मैं कर रहा हूँ। ये राशियाँ हैं, ये औसत है, गुना कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे कह रहा है कि दोनों का मिला के, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे। और कुल राशियाँ कितनी बनी भाई, राशियाँ कितनी बनी, एक राशि एक्स राशियाँ थी, वाई थी, तो एक्स प्लस वाई। राशियों का मतलब आपका टर्म है, ऑब्जर्वेशन एक तरीके से कह सकते हैं आप, ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे कुल क्या बना, इनको जोड़ दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब ये आपका टोटल हो गया, ये नंबर है। औसत कैसे निकालोगे, औसत भाई टोटल को एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसको भाग कर देंगे हम किससे, एक्स प्लस वाई से। अब थोड़ा सा अलजेब्रा है दोस्तों, यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई कॉमन लिया तो बचा के यहाँ पे वाई बच जाएगा, एक्स निकल गया, वाई निकल गया, एक वाई बच गया, प्लस एक्स वाई में से मैंने वाई निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, क्या बच गया, एक्स बच गया, अपॉन में एक्स प्लस वाई। देखो ये वाई प्लस एक्स है, ये एक्स प्लस वाई है, बात वही है। 2 को 3 से जोड़ो, 3 को 2 से जोड़ो, देखिए ये यहाँ से ये कट जाएगा, बच कितना गया, तो इसका औसत आ जाएगा दोस्तों एक्स वाई पूरे उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपने अच्छे से किया होगा, और आप इस चैनल को देख रहे होंगे, अपने दोस्तों को भेज रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। एक भी चैप्टर मत छोड़ना दोस्तों, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस बार का इम्तहान बार बार नहीं आएगा, इसी बार लेके नौकरी ख़त्म कीजिए चीज़ों को, है ना। सरकारी नौकरी पाइए, खुशियाँ मनाइए, घर को प्राउड फील करिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। आप सभी को फेबुलस EDU SSC की टीम तरफ से आपके परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।